अच्छा मौसम साहब ये बताइएगा कि चलें आप गवर्नमेंट सेक्टर को आपने ज्वाइन कर लिया तो आपके पास ग्रेजुएशन थी आपने ये क्यों सोचा कि आपको सीएमए यूएसए की तरफ आना है। आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होंगे ना, लाइक सीए भी है, एसीसीए भी है, सीएमए पाकिस्तान भी है, सीएफए भी है। इवेंचुअली आप फाइनेंस में थे तो सीएफए का बेहतर ऑप्शन हो सकता था या बाकी भी ऑप्शन थे। वाई सीएमए यूएसए? 3.5 साल मैंने वहाँ पे काम किया था। उसके बाद मुझे पैशन था, मेरी वीकनेस थी सबसे बड़ी कि मैं कम्युनिकेट नहीं कर सकता। लेट्स से सीएमए यूएसए है तो इसका स्कोप क्या है करियर के लिहाज से, क्या आपके पास अपॉर्चुनिटीज निकलती हैं और इसके बाद कि आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, इसका एग्जाम का स्ट्रक्चर क्या था, इसके लिए क्या ग्रेजुएशन के बाद ही आया जा सकता है, तो इन पे अब बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हमें ज्वाइन किया है मिस्टर मुअज़्ज़म यूसुफ साहब ने, जो कि क्वालिफाइड सीएमए फ्रॉम यूएसए हैं। एक्चुअली इनका बैकग्राउंड ग्रेजुएशन का है, उसके बाद इन्होंने 9 महीने में लेस देन अ ईयर टाइम लिया इन्होंने और सीएमए की जो क्वालिफिकेशन है उसको अचीव किया। अभी करंटली अपनी गवर्नमेंट सेक्टर में 17th ग्रेड पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं इन अकाउंट्स एंड फाइनेंस। तो आज डिटेल में इनकी जर्नी भी जानेंगे, सीएमए का सफ़र कैसा रहा, ड्यूरिंग जॉब किस तरह से मैनेज किया जा सकता है, क्या ये आपके लिए भी फिजिबल ऑप्शन हो सकता है। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये एक पॉडकास्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो अकॉर्डिंगली हम स्टार्ट करते हैं। मौजम साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। जी वालेकुम सलाम मेहताब भाई, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया मेरी जर्नी शेयर करने के लिए। और आई होप कि ये बाकी सबके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदा दे सकेगी। सबसे पहले तो मौजम मैं आपकी शॉर्ट जर्नी जानना चाहता हूँ कि आपके कॉलेज लाइफ, ग्रेजुएशन और फिर आप सीएमए तक कैसे पहुंचे। खुद ही अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं। अच्छा, मैंने जो ग्रेजुएशन की थी वो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से 2013 में मैंने बीएस ऑनर्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में मैंने कंप्लीट किया था। और उसके बाद मैंने वारिड टेलीकॉम ज्वाइन की थी एज एग्जीक्यूटिव बजटिंग एंड पेबल्स में। सही। और 3 से 3.5 साल मैंने वहाँ पे काम किया था। उसके बाद मुझे पैशन था, मेरी वीकनेस थी सबसे बड़ी कि मैं कम्युनिकेट नहीं कर सकता हम्म। अप टू यूनिवर्सिटी लेवल। मतलब अगर दुनिया में अगर आप कोई एक ऐसा इंसान ढूंढने निकलेंगे जो सबसे ज्यादा या बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट होगा, तो शायद मैं आपको उसमें नंबर वन मिलता। सही। तो ये क्योंकि मेरी सबसे बड़ी वीकनेस थी, इसीलिए मैंने इसको अपनी स्ट्रेंथ बनाने का सोचा। मैंने उसके बाद काफी इसके ऊपर काम किया ड्यूरिंग माई जॉब जब मैं भारत में था। तो जब मैं इतना ज्यादा उसमें एक्सेल कर चुका था तो फिर मैंने सोचा कि मैं लोगों को भी इस पे मुझे सिखाना चाहिए। तो 1-2 साल बीच में मैंने जो अपना कंसल्टेंसी का या कम्युनिकेशन ट्रेनिंग का काम किया था, जिसमें मैंने तकरीबन 2,000 के करीब लोग एजुकेशन सेक्टर में, जिसमें टीचर्स भी थे, कॉर्पोरेट सेक्टर में जिसमें प्रोफेशनल्स भी थे, और स्टूडेंट्स बहुत सारे, उनको मैंने 2000 प्लस, मेरा तकरीबन जो लास्ट मेरा था एक नंबर, वो मेरे प्रोफेशनल्स, टीचर्स और स्टूडेंट्स को मैंने ट्रेन किया था। और उसके बाद फिर मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने गवर्नमेंट सेक्टर में 17 ग्रेड में फाइनेंस को दोबारा ज्वाइन कर लिया। सही। अच्छा मौसम साहब ये बताइएगा कि चलें आप गवर्नमेंट सेक्टर को आपने ज्वाइन कर लिया तो आपके पास ग्रेजुएशन थी, आपने ये क्यों सोचा कि आपको सीएमए यूएसए की तरफ आना है। आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस होंगे ना, लाइक सीए भी है, एसीसीए भी है, सीएमए पाकिस्तान भी है, सीएफए भी है। इवेंचुअली आप फाइनेंस में थे तो सीएफए का बेहतर ऑप्शन हो सकता था या बाकी भी ऑप्शन थे। वाई सीएमए यूएसए? अच्छा मेहताब भाई, इसमें सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैंने स्टार्ट क्यों किया। जैसे जैसे आप अपने करियर में ग्रो करते हैं, आपके अंदर मेच्योरिटी आती है, तो आपको ये फील आता है कि यू आर लेस। तो आपको फील आता है कि यार मुझे कुछ मजीद करने की जरूरत है, अपनी सेल्फ वर्थ के ऊपर काम करने की जरूरत है। तो मैं अपने दोस्तों के साथ बैठा था, मैंने वैसे ही जिक्र किया कि यार मुझे मुझे लगता है कि अब करियर भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मुझे मास्टर्स करना चाहिए। हाँ। तो वहां पर वैसे ही किसी ने मजाक में कहा कि यार मास्टर्स की कोई वैल्यू नहीं है, हाँ। और अगर आप अकाउंट्स और फाइनेंस की फील्ड में, तो आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो वो कहता है यार अब तू मैरिड भी है और जॉब भी है, फुल टाइम बड़ी कमिटेड जॉब है, तो छोड़ो ये चीजें, बस अब जिधर हो बस सेट है। ठीक लेकिन है। मेरा था कि आगे बढ़ना है, कुछ करना है। चले आगे बढ़ना प्रोफेशनली कोई गलत बात है, लेकिन आपकी सेल्फ वर्थ इंप्रूव होनी चाहिए बाय द टाइम, अगर आप बाकी प्रोफेशनल है तो मैंने कहा अगर इन्होंने कहा है कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, और इसको मैंने फिर एक एज अ चैलेंज लिया कि मैं करता हूँ। स्टार्ट मैंने जो लिया था वो सीपीए से ही लिया था। मैं सीपीए करना चाहता था, सीपीए यूएसए। ठीक है। लेकिन उसमें प्रॉब्लम था कि उसमें आप
आपको आइडिया होगा कि उसमें ट्रैवलिंग बहुत है, पाकिस्तान में उसका सेंटर नहीं है, उसके एग्जाम्स नहीं होते, हाँ, तो आपको दुबई ट्रैवल करना पड़ता है। और आपको हर पेपर के लिए आपको एवरी 4 मंथ्स 5 मंथ्स के बाद आपने दुबई ट्रैवल करना है। तो मेरे ट्रैवलिंग के भी इशू से मैं नहीं कर सकता अपनी जॉब की कमिटमेंट की वजह से। तो फिर मुझे ये एक ऑप्शन मिली जो मैं चाहता था कि फाइनेंशियली, टाइम वाइज, मतलब ड्यूरेशन बहुत लंबा भी ना हो सीए सीसीए की तरह कि मैं एक उस चीज को स्टार्ट ले लूँ और फिर खत्म करना मेरे लिए मुश्किल हो जाए। तो सीए में यूएसए मुझे उसके लिए सबसे बेस्ट लगा, क्योंकि आपके इसके दो एग्जाम्स हैं। उसमें एरियाज या सब्जेक्ट्स कह लें, पर एग्जाम उसके अंदर 6 एरियाज कवर होते हैं, डिफरेंट उनकी डोमेन्स हैं। लेकिन एग्जाम्स आपके दो हैं, वो अब आपकी मर्जी है, आप 2 साल में कर लें, 2.5 साल में कर लें, 1 साल में कर लें। तो ठीक है। मैंने उसको एज अ चैलेंज लिया कि मैंने अब इसको स्टार्ट करना है। सही। तो मैंने इसको स्टार्ट लिया था जनवरी 2024। तो मैंने अपना एक टारगेट लिया, मैंने डिफरेंट वीडियोस देखी थी कितनी देर में कवर, मिनिमम वालों की भी देखी, मैक्सिमम वालों की भी देखी। अब मैं क्योंकि साथ जॉब भी कर रहा था, मैंने वो भी सारी चीजें साथ, एक डायनामिक था, मुझे देखना था कि इसको कैसे मैनेज किया जा सकता है। तो सिलेबस देख के, टाइम देख के, डिफरेंट जगहों से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन लेके, उसके बाद फिर मैंने एक स्टडी प्लान अपना डेवलप किया। तो मैंने अपने आप से कमिटमेंट की कि मैं 3 घंटे डेली लाजमी दूंगा, ठीक है। चाहे मैं जिधर भी हूँ। और उसमें ऐसे भी हुआ, बॉस, जब मैं पार्ट 2 मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट किया था, आप कोई भी पार्ट पहले आप ले सकते हैं, तो मैंने पार्ट 2 जब स्टार्ट किया, तो ऐसा भी हुआ कि मैं अपनी फैमिली के साथ मतलब एक्सकर्शन के ऊपर गया हुआ था, विजिट्स के ऊपर नॉर्दर्न एरियाज के अंदर। तो उधर भी मैं अपना लैपटॉप और अपना सारा मटेरियल साथ लेके गया हुआ था कि ठीक है, सारा दिन घूमेंगे फिरेंगे और रात को तो सोना है, लेकिन सोने से पहले मैंने 3 घंटे रात में देने। सही। वो उस कमिटमेंट ने मुझे पे आउट किया कि जब मैंने 6 मंथ के बाद जब अपना एग्जाम दिया, तो आई क्लियर्ड माई पार्ट 2, और वो भी फॉर 40 नंबर्स के साथ, जो कि 88% 90% के करीब नंबर बनते हैं। क्योंकि वेरी रेयर मतलब होता है कि आप 410 420 तक तो जाते हैं, लेकिन बहुत इतने नंबर 90% के करीब जाना इतने टाइम पीरियड के अंदर, तो ये मेरे लिए एक अचीवमेंट। सही। जब मेरा रिजल्ट आया और जब मैंने अपने मार्क्स देखे कि अच्छा यार, इतनी मेहनत इतनी कमिटमेंट के साथ जहां तक मैं पहुंच गया, मतलब मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। सही। तो मतलब मैंने जब अपने एग्जाम दिए थे जून के अंदर, और जुलाई का मिड चल रहा था, मैंने फिर फील किया कि यार मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, कि अगर मैं इंतजार करता रहूं कि अभी रिजल्ट नहीं आया था, सॉरी, लेकिन मुझे फीलिंग आ रही थी कि मैं क्लियर कर जाऊंगा। आपको पता होता है सीएमए का एग्जाम स्ट्रक्चर ऐसा है कि जब आप एग्जाम देके बाहर निकलते हैं, आपको पता होता है कि आप पास हैं या अभी आपको थोड़ा सा स्ट्रगल मजीद करना पड़ेगा। राइट। तो जुलाई का मिड था, 2 वीक गुजर चुके थे। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा करता हूँ, टाइम वेस्ट करने की बजाय ना स्टार्ट करता हूँ। तो बैठे बैठे मेरे माइंड में आया कि क्यों मैं 6 मंथ, मैं क्यों ना 3 मंथ्स को इस दफा टारगेट सही। करूँ। एक दफा एक चैलेंज अचीव किया, तो इस दफा आप बड़ा चैलेंज देते हैं। ठीक है। पार्ट 1 था, पार्ट 1 का सिलेबस एक्चुअली पार्ट 2 से थोड़ा लेंथी है, सही। लेकिन फिर भी मैंने कहा यार करके देखते हैं, अगर 3 घंटे उधर देता रहा हूँ तो चलो मैं 4 घंटे कर देता हूँ। ज्यादा नहीं किया था, मैंने कहा यार 4 आवर्स के लिए इस दफा कमिटमेंट करते हैं। सही। और इस दफा अगर कुछ थोड़ी बहुत बीच में पार्टी चल भी रही थी, तो उसको भी थोड़ा सा रिड्यूस करके इसको जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। राइट। तो मैंने स्टार्ट कर दिया 4 आवर्स डेली, और अक्टूबर मिड में मैंने इसके एग्जाम्स दिए, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी क्लियर हुआ। अच्छा, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि लेंथी था, सिलेबस लेंथी था, टाइम बहुत ज्यादा हाफ पे आ गया था, 6 मंथ और 3 मंथ। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरा रिजल्ट आ जाएगा इतना अच्छा। एग्जाम के बाद भी मुझे थोड़ा सा डाउट था, मुझे ऐसा डाउट नहीं था कि मैं फेल हो जाऊंगा, लेकिन मुझे था कि यार मैं वैसा शायद नहीं करके आ सका जितना मैं पार्ट 2 के एग्जाम में मैंने किया। ठीक है। तो लेकिन जब रिजल्ट आया तो मैं हैरान था कि इसमें 440 दोबारा आ गया। सेम सेम मुझे लगा कि शायद सिस्टम का कोई बग है। पहले भी 440 थे, अभी भी एग्जैक्ट 440 है, तो शायद अभी मैं किसी को दिखाऊंगा तो शायद वो भी देखे कोई कहेगा कि हम्म। पता नहीं फेक है या क्या है। लेकिन वो जब आईएमए से ईमेल भी आ गई कि हाँ आपके 440 ही है, तो तब मुझे फील हुआ था कि यार ठीक है, अगर आप कमिटमेंट कर लें अपने आप से, आप डेडिकेशन के साथ अपना टाइम दें, तो चाहे आपकी जॉब है, आप मैरिड हैं, आपने टाइम अगर आपने डिसाइड कर लिया, फोकस, ये जो 3 घंटे हैं ये सिर्फ फोकस हैं, इसमें मोबाइल नहीं है मेरे पास,
हाँ, इसमें गपशप नहीं है मेरे पास, इसमें उठ के जाके मैंने चाय नहीं लेके आनी, 3 घंटे मैंने स्ट्रेट स्टडीज करनी है। तो सही। मेरा ख्याल है 3 घंटे निकालना इतना मुश्किल काम नहीं है। आप जो डेली के टास्क आप जितने भी हैं आपके, आप जॉब है, आपके फैमिली कमिटमेंट हैं, आपने जाके जो भी शॉपिंग है, कभी आउटिंग भी करनी पड़ जाती है, तो और 9-10 बजे के करीब आप फ्री हो जाते हैं, 11 बजे भी फ्री हो जाते हैं। ऐसा भी हुआ कि मैं 11 बजे स्टडी करने बैठता था, 2 बजे तक पढ़ता था, तो उसके बाद सो जाता था। तो सही। 3 घंटे मैनेज करना इतना मुश्किल नहीं है, और अगर मैं कर सकता हूँ तो मेरे ख्याल से मेरे से भी ज्यादा शायद इंटेलिजेंट और हार्ड वर्किंग लोग होंगे जो कर सकते हैं। सही, अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वैसे ये बड़ी आपकी अचीवमेंट है कि 9 महीने में आपने एक क्वालिफ़िकेशन अचीव की। अच्छा, सबसे पहले मेरा आपसे ये क्वेश्चन होगा कि इसके स्कोप की बात की जाए। लेट्स से सीएम में यूएसए है, तो इसका स्कोप क्या है? करियर के लिहाज से क्या आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ निकलती हैं? और इसके बाद के आपके एक्सपेंसेस कितने हैं? इसका एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर क्या था? इसके लिए क्या ग्रेजुएशन के बाद ही आया जा सकता है? तो इन पे अब बात करते हैं। जी, जो सीएमए यूएसए है, बल्कि यूएसए की जितनी भी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, चाहे वो सीपीए है, सीएफए है, सीएमए है, आप इन सारी क्वालिफिकेशन को अपनी ग्रेजुएशन के बाद ही अटेम्प्ट कर सकते हैं। सही। मतलब एग्जाम्स आप दे सकते हैं, सीएफए के भी एग्जाम आप ड्यूरिंग स्टडीज दे सकते हैं, सीएमए के भी दे सकते हैं, लेकिन जब तक आप ग्रेजुएट नहीं होते आप सर्टिफिकेट के लिए इंटाइटल्ड नहीं होते। राइट। आप ग्रेजुएशन कर लेंगे और इसके साथ तीनों सर्टिफिकेशंस के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इसके साथ 2 इयर्स आपको वर्क एक्सपीरियंस भी चाहिए। सही। इसमें डिफरेंस ये है कि आप देखें, जैसे सीए आप पाकिस्तान में करते हैं, तो उसमें जो प्रोफेशनल आपका जो एक्सपीरियंस है वो आपका आर्टिकलशिप में काउंट हो जाता है, 2 से 3 साल जो आप आर्टिकलशिप में लगाते हैं। लेकिन जो यूएसए की क्वालिफिकेशन है जितनी भी, उसके अंदर ऐसा स्ट्रक्चर उन्होंने बनाया हुआ है कि आप अपने एग्जाम्स दें, लेकिन आप सर्टिफिकेट के लिए इंटाइटल तब होंगे जब आप अपना प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पूरा करेंगे 2 इयर्स के लिए। तो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट तो आपकी ये है। सेकंड थिंग कि आप जो इसका एग्जाम स्ट्रक्चर है, उसमें आपके जो पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको बताया 2 पार्ट्स हैं, दोनों के अंदर आपके 6 6 सब्जेक्ट्स यूनिट्स हैं, सेक्शंस हैं, या आप उसको सब्जेक्ट्स बोल लें, वो हैं। आप किसी भी पार्ट को पहले अटेम्प्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो पार्ट 2 दे दें जो कि ज़्यादा एनालिटिकल है, जिसमें फाइनेंस ज़्यादा है, डिसीजन मेकिंग के सब्जेक्ट्स हैं, तो आप उसको भी आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। और जो पार्ट 1 है वो ज़्यादा, जिसमें कुछ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से रिलेटेड है, कॉस्टिंग से रिलेटेड है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं। तो अभी उन्होंने कुछ डेटा एनालिसिस और जो आईटी से रिलेटेड भी एक यूनिट उसके अंदर डाला हुआ है। तो आपकी ये चॉइस है कि आप पार्ट 1 पहले दें या पार्ट 2 पहले दें। आपकी मैं मतलब ये आपकी वैसे चॉइस है, लेकिन मेरी सजेशन ये है कि आप पार्ट 2 पहले अटेम्प्ट करें, तो वो थोड़ा सा उसके अंदर ज्यादा न्यूमेरिक्स है, थ्योरी कम है, सिलेबस थोड़ा शॉर्ट है, हार्ड है, थोड़ा सा डाइजेस्ट करने में टाइम लगता है, लेकिन लेंथ उसकी इतनी ज्यादा नहीं, आप कवर कर लेते हैं। तो जब राइट। आप पार्ट 2 अटेम्प्ट करें, आपको एक फीलिंग आती है, आपको एक एग्जाम स्ट्रक्चर भी समझ आ जाता है, क्योंकि जब आप पार्ट 1 वाली साइड पे जाते हैं, क्योंकि उसकी लेंथ और उसकी डेप्थ बहुत ज्यादा है, तो एटलीस्ट आपको वो फियर नहीं होता जब आप पार्ट 1 के लिए जाते हैं कि यार पता नहीं पेपर में क्या होगा, एग्जाम में क्या होगा। अच्छा, अब इसके एग्जाम डे की बात कर लेते हैं कि एग्जाम डे में क्या होता है। इसमें आपके फर्स्ट 2 सेक्शन होते हैं एग्जाम के। फर्स्ट आपके सेक्शन के अंदर आपके 100 एमसीक्यूज होते हैं। जब आप वो 100 एमसीक्यूज आप अपने अटेम्प्ट करते हैं, उसमें से मिनिमम 50% अगर आपके क्लियर है, आपके वो करेक्ट हैं, तो आप नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर मूव कर जाते हैं, जो कि ऐसे बेस्ड सेक्शन है, जिसको आप रिटर्न एग्जाम भी बोलते हैं। होता है वो कंप्यूटर बेस्ड ही है, लेकिन उसमें आपने अपनी आपकी जो एक्सप्रेशन है राइटिंग का, वो आपने उसमें करना होता है, जो आपने क्वेश्चन हैं या आपकी जो कैलकुलेशन है वो आपने उसमें करके दिखानी होती है। सही। तो जो आपकी पासिंग इसके अंदर मार्क्स हैं वो 72%। आपके 72% आपके अगर मार्क्स हैं तो आप पेपर में क्लियर हैं। अब उसकी डिवीजन जो है वो आईएमए की तरफ से क्लियर नहीं है। अगर अब 100 एमसीक्यूज हैं, उसमें से कितने उसके मार्क्स क्या हैं, पर एमसीक्यू उसके मार्क्स क्या हैं, बस उसके अंदर राइट। उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा है कि मोर देन 50% आपके करेक्ट हैं तो आप सेक्शन पे मूव करेंगे, ऐसे सेक्शन पे जब आप ऐसे सेक्शन करेंगे तो वो कंपाइल करके दोनों को तो आपका एक रिजल्ट जनरेट करते हैं। सही। अच्छा, अब इसकी जो कॉस्ट है,
आप अगर स्टूडेंट हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें डिस्काउंटेड प्राइसेस के ऊपर आप कर सकते हैं। अगर आप इनके मास्टर्स के भी स्टूडेंट हैं तो आपकी जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी जो एक्चुअल प्राइसेस हैं, जिसमें एग्जाम की जो कॉस्ट है वो $1000 आपका सिर्फ एक एग्जाम के ऊपर आप लग जाते हैं। 290 समथिंग डॉलर जो है वो आपकी रजिस्ट्रेशन है। तो ये $2500 के करीब आपकी टोटल कॉस्ट है नॉर्मल। अगर आप स्टूडेंट हैं तो इसमें काफ़ी सारी कॉस्ट आपकी कम हो जाती है। अच्छा, आईएमए आपको ना डिफरेंट टाइम पीरियड्स के अंदर एग्जाम्स के करीब बाज़ दफ़ा कोई इस तरह का मौका है, क्रिसमस है या स्प्रिंग सीजन के लिए वो कुछ डिफरेंट कूपन्स निकाल देते हैं, आप उसके लिए भी वेट कर सकते हैं। उसमें भी आपको 20-25% आपको डिस्काउंट मिल जाता है। सही। मैंने अपनी रजिस्ट्रेशन के लिए इसीलिए वेट किया था, मुझे थोड़ा सा ये आइडिया वीडियो से ही मिला था कि आपको डिस्काउंट कूपन्स मिलते रहते हैं। तो फॉर्चुनेटली मुझे दोनों दफ़ा डिस्काउंट मिल गया था, 20-25% के कूपन्स मिल गए थे। उससे भी मेरी कॉस्ट काफ़ी रिड्यूस हो गई थी। जो मुझे टोटल कॉस्ट इसकी पड़ी थी वो लेस देन $2000 ही पड़ी। राइट। और इंक्लूडिंग जो मेरी कोचिंग या जैसे भी मैं कोचिंग ले रहा था तो उसमें मेरी कॉस्ट 2000 से कम थी पूरे सीएमए के लिए। जो कि राइट। मेरा एक टारगेट था, मैं आपको बता कॉस्ट एक मेरा एक मेन फैक्टर था डिसाइड करने के लिए कि मैंने कौन सी सर्टिफिकेशन करनी है। अच्छा, स्कोप की अगर आप बात करें मेहता भाई, ये आप दुनिया की कोई भी सर्टिफिकेशन करें, आप सीए करें, आप एसीसीए करें, आप सीएमए करें, यूके की क्वालिफिकेशन करें, पाकिस्तान की क्वालिफिकेशन करें, यूएसए की क्वालिफिकेशन करें, स्कोप आपके आपका स्किल सेट जो है वो उसका स्कोप डिफाइन करता है। हाँ। आप अच्छा, इसमें बाज़ दफ़ा लोग जैसे मुझे जब मैंने कर लिया, जब आपने करनी होती है ना कोई चीज़, जब मैं सीए में कर रहा था तो लोग कहते हैं बड़ा मुश्किल होता है, ये बड़ा ऐसे है। जब मैंने कर लिया तो लोगों ने कहा यार बस सीए में यूएसए बस ठीक है साल में। क्योंकि जब आप कर लेते हैं वो कम टाइम में कर लें तो लोग समझते हैं कि शायद पता नहीं बहुत ही आसान चीज़ थी जो आपने कर ली। सही। सीए में यूएसए यार सकता है, इसके ऊपर सीए अपनी जगह पे है। एक है, मैं अपने आप को देखता हूँ कि यार मैं सिर्फ ग्रेजुएट था, ऑल्दो मेरे पास डिफरेंट मैनेजमेंट की सर्टिफिकेशन थी। सीएचआरएमपी मैंने सर्टिफाइड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोफेशनल किया हुआ था। कम्युनिकेशन और लीडरशिप की डिफरेंट सर्टिफिकेशन थी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की सर्टिफिकेशन थी। मतलब मेरी फील्ड की जो मेरी अकाउंट्स और फाइनेंस की जो वाकई चैलेंजिंग सर्टिफिकेशन हैं उनमें से कोई नहीं थी। सही। तो आप ये देखेंगे, एक जब आप किसी जॉब के लिए जाते हैं वहाँ पे एक आप एज अ सिंपल ग्रेजुएट या मास्टर्स जाते हैं, ये आप मतलब कोई भी जो आपकी ऑडियंस में भी अगर कोई अप्लाई करके देखे, करते भी होंगे, जब आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो कितनी ऐसी जॉब्स हैं जिनके साथ जो अच्छे लगी थी जॉब। अब से एज अ जस्ट एन अकाउंटेंट नहीं, अगर आपने एक ऐसे ही करियर में जाना है जहाँ पे आप आगे ग्रो भी कर सकें, इस तरह की किसी जॉब के लिए जब आप अप्लाई करते हैं तो कितनी ऐसी जॉब है जिसमें सिर्फ ग्रेजुएशन या मास्टर्स रिक्वायर्ड होता है। ज्यादातर जॉब्स के साथ आपको कोई ना कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बिल्कुल रिक्वायर्ड ऐसे। होती है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, सीएमए शायद आपको अगर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन अगर उनको रिक्वायर्ड है, जब अगर 10 जॉब्स है ना तो उसमें 4 या 5 ऐसी होंगी जो बिल्कुल स्पेसिफिक उन्होंने लिखा होगा कि हमें सीए चाहिए। सही। अदरवाइज 5 से 6 ऐसी जॉब होंगी, 10 में से ऐसी होंगी जिसमें उन्होंने ओपन वाइड ऑप्शन दिए दिए कि आप एसीसीए हैं या सीएमए हैं या सीए हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे। अब अप्लाई आपने कर दिया, आगे से आपका जो जितना भी स्कोप है वो आपके अपनी पर्सनैलिटी, आपका अपना जो स्किल सेट है, जितनी आपने मेहनत की है अपनी लाइफ के अंदर, अपने करियर के अंदर, वो मैटर करता है। आप कितने सॉफ्टवेयर के ऊपर आपने काम किया, सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर आपकी किस तरह की ग्रिप है, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है, ये सारी चीजें। ये बड़ा एक कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि अच्छा यार मैं सीएमए यूएसए कर लूंगा, मैं एसीसीए कर लूंगा, या मैं सीपीए यूएसए कर लूंगा, या इवन के सीएफए कर लूंगा तो मुझे जॉब कितने की लगेगी। सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है। जॉब आपकी सर्टिफिकेशन, आपकी क्वालिफिकेशन, आप पीएचडी भी कर रहे हैं, आप सारी सर्टिफिकेशन कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी आपको स्किल्स चाहिए, आपको अपनी पर्सनैलिटी की जो आपको ग्रूम करनी पड़ेगी ताकि आप सर्टिफिकेशन एक टिकट है, बिल्कुल आपकी ऐसे। क्वालिफिकेशन एक टिकट है। एक आप जैसे आपने हॉल में एंटर होने के लिए आपके पास होनी चाहिए, वो आपको एक पास है, आप देखेंगे, वो देखेगा आपको एंटर होने देगा आपको इंटरव्यू के लिए। लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए बैठ जाएंगे उसके बाद फिर आपकी अपनी एक नया एक टेस्ट स्टार्ट होता है कि आपने जिंदगी में क्या किया, टाइम वेस्ट किया, सिर्फ सर्टिफिकेशन करके आगे आपको किसी ने बता दिया तो क्या सीए कर लो हाँ। बड़ी अच्छी जॉब लग जाती है, या सीए में कर लो यूएसए बड़ा स्कोप है इसमें जॉब लग जाती है। जॉब आपकी ओवरऑल बहुत सारी चीजें जब आपकी कंबाइन होती हैं उससे डिसाइड होता है कि आपका स्कोप क्या करने का। ये मज़म आपने बड़ा जी, ये आपने बड़ा रेलिवेंट पॉइंट बताया है
कि लेट्स से अगर हम बात करें अपने एनवायरनमेंट की, तो वो यहाँ पे ज़्यादा फोकस होता है यही कि आप क्या करें कि एजुकेशन में आप बहुत बेहतर हों, आपके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सारा फोकस इसमें ना। हमारी पर्सनैलिटी पे कोई काम होता है, आपकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन कैसी होनी चाहिए, आपकी फिटनेस कैसी होनी चाहिए, आपकी ओवरऑल पैकेज के तौर पे जो मतलब जब आप प्रेजेंट करते हैं तो उसका ओरा और होता है। और जब आप एक कम्युनि अब चले आपके पास क्वालिफिकेशन आ गई, लेकिन आपके इंटरव्यू में भी तो जाना है ना, उसको भी तो आगे क्लियर करना है। फिर उस कंपनी को जब आपने ज्वाइन करना है तो वहाँ पे भी आपने काम करना है। तो वहाँ पे आपका एटीट्यूड किस तरह से है, आपके पास क्या स्किल सेट है, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये लोगों को इसके ऊपर सोचने की काफ़ी ज़रूरत है। अच्छा, इसके अंदर ना मैं एक मैंने जो अभी तक अपनी लाइफ में 10 साल का मेरा अकाउंट्स और फाइनेंस का एक्सपीरियंस है, डिफरेंट सेक्टर्स में मैंने काम किया। तो मैं इसी के थ्रू मेरी एडवाइस है जो यंग प्रोफेशनल्स या ग्रेजुएट होके आते हैं, या भी आप इनिशियल आपकी स्टेज है, तो आप जब क्वालिफाई कर रहे हैं, अपनी आप मास्टर्स कर रहे हैं, आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो आप सैलरी की तरफ भागते हुए ना जाएं कि मुझे जॉब चाहिए, मुझे सैलरी कितनी, हम्म। सैलरी कितनी, कहाँ पे मेरी जॉब लगेगी। मेरी खास तौर पे हमारी जो फील्ड है ना, अकाउंट्स और फाइनेंस, बड़ी डिफरेंट है, किसी से कम नहीं है, किसी से ज्यादा नहीं है। एक फील्ड है जिसकी डायनामिक्स बहुत ज्यादा चेंज है। हम्म। इसमें आपको सबसे ज्यादा सपोर्ट करता है, मेरी ये एडवाइस है, मैं जितने भी मुझे अगर कोई फिजिकली मिलता है, कोई ऑनलाइन अगर कोई बात करना चाहता है मेरे से, मैं उनको भी यही बताता हूँ कि आप अगर ग्रेजुएट किया आपने, सबसे पहले आप कोशिश करें कि आप फर्म में जाएं। सही। फर्म आपको एक आपको एक रास्ता है जो हर फाइनेंस वाले को उससे गुजरना चाहिए। बिल्कुल चाहे ऐसा। अगर आपने सीए नहीं भी किया, अगर आपने एसीसीए नहीं भी किया, आप सिंपल आप बीएस ऑनर्स अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया, तो कोई बात नहीं, आप अपने लास्ट ईयर्स जो आपके आपने आपका सेकंड लास्ट लास्ट सेमेस्टर है, आप जाएं अपने फर्म्स के पास, डिफरेंट फर्म्स हैं, आप बिग फोर में ना जाएं, कोशिश करें। वैसे कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं, अगर आप उधर भी चले जाएं, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है, आप उनको ईगर एक प्रोफेशनल नजर आएंगे, तो वो आपको कोई भी चांस देंगे। अदरवाइज पाकिस्तानी फर्म फर्म कोई भी होगी, पाकिस्तान की भी है ना, वो कहीं ना कहीं काम कर रही है, उसके पास क्लाइंट्स बिल्कुल हैं, ऐसा। आप उनके पास जाएं। अगर आपको फ्री में भी, ये मेरी एडवाइस, आप जितने भी प्रोफेशनल्स हैं वो याद रखें कि अगर आपको फ्री में भी, आपको एक साल आप उनको कहेंगे मुझे लगाने दें, वो आपको लगाने देते हैं ना, आप सारी जिंदगी याद करेंगे। हम्म। आप जो चीज एक जॉब से 3-4 साल काम करेंगे, फिर आप दूसरी जॉब पे जाएंगे, 3-4 साल काम करेंगे, आप 10 साल में वो चीज नहीं सीख सकते जो आपको एक फर्म सिखा सकती है। उसके बिल्कुल पास सही। एट अ टाइम 10-15 क्लाइंट, तो कम से कम छोटी सी भी फर्म है ना, तो 10-15 क्लाइंट्स को वो भी मैनेज कर रही है। बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। जी जी। दूसरा इसके अंदर जो आपको फायदा होता है कि आपकी जो फील्ड है ना, अकाउंट्स और फाइनेंस की, उसके अंदर बहुत सारे एरियाज हैं। इसमें ऑडिट भी है, इसमें रिपोर्टिंग भी है, इसमें फाइनेंशियल प्लानिंग एंड एनालिसिस भी है, इसमें आपकी बजटिंग भी आ जाती है, इसमें टैक्सेशन भी है। जब आप फॉर्म में जाते हैं तो आपको ना अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट को चूज करने में भी बड़ा, सही। मतलब एक हेल्प मिल जाती है। आप वहाँ पे टैक्स पे भी काम कर रहे हैं, आप फाइनेंशियल एनालिसिस पे भी काम कर रहे हैं, या शायद आपको उसने उसने आपको ऑडिट के ऊपर अगर भेज दिया है, तो आपको थोड़ी थोड़ी चीज मिल जाती है। वहां से आपको ये डिसाइड करना आसान हो जाता है कि यार मुझे टैक्स में जाना चाहिए, मुझे ऑडिट में जाना चाहिए, मुझे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाली साइड पे जाना है, मुझे इंडस्ट्री में जाना है, मुझे फर्म में ही रहना है। और इससे और दूसरा लास्ट जो आपको हेल्प मिलती है फर्म से, वो ये मिलती है कि आप अपनी ही फील्ड के सीनियर्स के साथ वहाँ पे होते हैं। मतलब आप किसी जब कंपनी में काम करने जाते हैं तो आपके डिपार्टमेंट में 3 लोग होंगे, 4 लोग होंगे ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जब आप फर्म में काम करते हैं या इंटर्नशिप के लिए भी जा रहे हैं, तो आपको अपनी फील्ड के बहुत सारे लोग मिलेंगे जो कि ऑलरेडी बहुत सक्सेसफुल होंगे। आपको अपना करियर पाथ, आपको फ्यूचर में आपने कौन सी क्वालिफिकेशन करनी है, किस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना है, बहुत ज्यादा फायदा होता है। जब आप किसी क्लाइंट के पास भी जाएंगे, वहां पे भी आपके उनके अकाउंट्स वालों के साथ ही आपने डील करना है। वहां पे भी कोई सक्सेसफुल मैनेजर बैठा होगा, कोई सक्सेस स्टोरी होगी, आपको उनसे सीखने के लिए बहुत ज्यादा मिल सकता है। हाँ, अकाउंट्स और फाइनेंस करने के बाद लोग जब मार्केट में जाते हैं तो वो बिल्कुल एक अनगाइडेड मिसाइल की तरह बस घूमते रहते हैं कि मुझे करना क्या है। इतनी डिफरेंट किस्म की जॉब होती है, आप लिंक्डइन खोली तो लिखा अकाउंट्स का होगा, फाइनेंस लिखा होगा, लेकिन उसकी जब आप डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं कि अच्छा जी इसको टैक्स का एक्सपर्ट चाहिए, इसको हम्म। पेबल्स का एक्सपर्ट चाहिए, सही। इसको रिसीवेबल का एक्सपर्ट चाहिए, इसको बजटिंग और प्लानिंग प्लानिंग का आपको एक्सपर्ट चाहिए, आपको ऑडिट का एक्सपर्ट चाहिए, इंटरनल ऑडिट का एक्सपर्ट चाहिए, आईटी ऑडिट का एक्सपर्ट चाहिए।
तो वहां पे ये वॉकल कर जाते हैं कि यार मैं क्या करूं, मुझे जॉब नहीं मिल रही। उसकी सबसे मेन रीजन ये है कि आपको अपना एरिया ही नहीं पता कि मेरी एक्सपर्टीज क्या है। सही, फाइनेंस बहुत डिटेल और बहुत ब्रॉड फील्ड है, अकाउंट्स बहुत ब्रॉड फील्ड है, उसको डिसाइड करने के लिए आपको ये काम करने पड़ेंगे। सही, वैसे आप जितना मर्जी आप मार्केट में जाएं, फिर हम अपने प्रोफेशन को बोलना शुरू करते थे कि यार अकाउंट अच्छा था, डॉक्टर बन जाते, इंजीनियर बन जाते, कुछ और कर लेते। हम ये नहीं देख रहे होते कि यार हम कहाँ, क्या मैंने अपने प्रोफेशन को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश बिल्कुल, भी की है या नहीं की। बस एक चीज है, गए अपनी, हमने ये पाकिस्तान में आदत है ना कि हमने एक सेल्फ एनालिसिस नहीं करना, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कोई नहीं है कि यार शायद मेरे अंदर कोई कमी है। मुझे, अगर मैंने 100 जॉब्स पे अप्लाई किए, एक भी अगर रिस्पॉन्स नहीं आया तो फिर शायद मेरे में ही मसला होगा, शायद मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स ठीक नहीं है, या मुझे मेरी सीवी ठीक नहीं होगी, शायद मुझे मजीद नेटवर्किंग की जरूरत है। अ, मतलब ये सारी चीजें जरूरी हैं, ये सारे पैकेज है जो यंग प्रोफेशनल्स को देखना चाहिए। अपना लिंक्डइन अपना टाइम से आप उसको बनाए। अच्छा, एक और चीज हम करते हैं मैं भाई कि हम पाकिस्तानियों को आदत है कि बस एक काम पकड़ा, उसको किया, ये खत्म होगा तो दूसरा करेंगे, ये खत्म होगा तो तीसरा करेंगे। बहुत सारे काम होते हैं जो आपको साथ साथ चलाने पड़ते सही, हैं। आप यूनिवर्सिटी में हैं, आपको किसी ने मना नहीं किया, अपना लिंक्डइन प्रोफाइल एज अ स्टूडेंट बना लो, बिल्कुल ऐसे फिर ही। उसी से आपको हेल्प मिलेगी। आप नेटवर्किंग करें, आप अपने फील्ड के जितने भी लोग हैं, आप जो क्वालिफाइड अकाउंटेंट्स हैं, सीए में हैं, सीए कर चुके हैं, या फर्म्स के अंदर बैठे हैं, जॉब्स कर रहे हैं, आप उनके साथ अपना नेटवर्किंग करें। और जब आप अपने फाइनल ईयर्स में हैं, या आप इवन के अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप उनको अप्रोच करें कि मैं काम सीखना चाहता हूँ, मुझे जॉब नहीं चाहिए, जॉब मेरी मतलब एक बाय प्रोडक्ट हो सकता है कि आप मुझे सैलरी दें, सही, स्टाइपेंड दें, लेकिन आप मुझे अपने साल के लिए अपनी फर्म में रख लें। आप जो काम देंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। जब आप इस एटीट्यूड के साथ मार्केट में जाते हैं तो कोई भी, हर बंदे को काम करने के लिए बंदा चाहिए, और आप सीखने के लिए तैयार हैं, उसको काम चाहिए, वो आपको देगा। एक साल आप फर्म में लगाएं, आप मुझे भी, मेहताब भाई को भी आप ज्वाइन देंगे, बट आपको कोई ये काम जो है ना, ये एक्चुअली ना मौसम, ये एटीट्यूड डेवलप करने की ज़रूरत है, इसकी इम्पोर्टेंस समझने की ज़रूरत है, जो कि लोग नहीं समझते। चले मौसम, बहुत अच्छा लगा आपसे आज सेशन करके। इंशाल्लाह फ्यूचर में भी हम आपको ज़रूर इनवाइट करेंगे और ख़ास टॉपिक पे हम ज़रूर डिस्कशन करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी जी, इंशाल्लाह जरूर। थैंक यू।